सबके गाना आवे, सबको आप लोग आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि सबके लिए आप सब ही रियल हीरो हैं। हम लोग बोलते हैं हमार भोजपुरी ऑडियंस भगवान है, वाकई में आप लोग रियल भगवान हैं, क्योंकि आप लोग जिसको चाहेंगे वही गदगद रहेगा। बाकी क्या इंडस्ट्री में चल रहा है अपने भोजपुरी समाज में भी, या जो भी गायकी है, या नेटवर्क आजकल फेसबुक इंस्टा पे लाइव पे आके पता नहीं क्या क्या चलता है। हम तो इस सब के चक्कर में ना रहीला, लेकिन आदमी कितना दुर्भागी, कब तक चुप रही। बड़ा दुख होता, लेकिन सब खुशी तो है ये है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में तकलीफ भी है कि ये सब क्या चल रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि बोलूँ, चुप रहूँ तो भी लगता है कि क्यों चुप हूँ, काहे चुप हूँ। कभी कभी आप लोग हमके देख लो को बजा कि गुस्सैली हम, या कभी थोड़ा हार्ड टॉक कर दिया इंस्टा पे या पेज पे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। फिर भी मैं चुप हो जाता हूँ कि जाने दो यार, जो चलो ठीक है, क्या बोलना है, चलो तुम लोगों को जो ठीक लगे वो करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोल दिया 2 लाइन और फिर 2-4 दिन के बाद कुछ सोचा फिर चुप हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गया। मैं डरता नहीं हूँ। मैं हाँ, बदनामी से डरता हूँ, ऊपर वाले से डरता हूँ, माता पिता गुरु जी से डरता हूँ, आप लोग से डरता हूँ। बाकी कोई ताकत नहीं है जो मुझे डरा दे। बाकी मुझे डर नहीं लगता किसी से। बस ये चाहता हूँ कि मैं न चाहूँ कि किसी के लिए हार्ड बात बोलूँ या कुछ रिएक्शन दूँ, क्या फ़ायदा, नहीं यार। लेकिन जो अभी चला था ना, अब है। लेकिन ये मैं क्या है ना, हमेशा से हम ज़्यादा ना बोलेला, बस यही बोलेला कि इंसान के लिए सारा काफ़ी होता है। आप लोग मालिक हैं, आप लोग भगवान हैं। आप लोग ऐसा माहौल बनाइए कि चाहे हम ही क्यों ना हो, चाह के भी कुछ ऐसा काम ना करें जो वो मतलब शर्मिंदा हो। काम हम लोग ऐसा करें जिससे सबको खुशी मिले। जेकर फैन बाव के लाइक करे, ओके, खूब सराहना करे, लेकिन केहू के बारे में आके गलत बोलना या गाली दे देना, ये सब क्या चल रहा है अपने इंडस्ट्री में, नहीं होना चाहिए। नहीं चाहता हूँ यार कि तहस में आके मैं कुछ बोल दूँ। चाहता हूँ कि शांति बना रहे, लेकिन लगता कि शांति बनल रहे ना दी लोग। कुछ लोग क्या है ना, एक गलती करता है भैया। जैसे हम लोग मुंबई, दिल्ली, इंडिया के बाहर कहीं भी जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, तो आप लोगों के साथ भी होता होगा ऐसा कि जांच सबके होला, जिससे लगे कि चोरी हम ही कैले बनी, चोरी आप ज़्यादा नहीं तो आप ही कैले बनी। लेकिन क्या करिएगा, करता एक है, लेकिन जांच सबको करवाना पड़ता है। तो कहाला ना भोजपुरी में, गेहूं के साथे घून पिसाइल, वही हाल है। मत करा जा भैया, एकदम हाथ जोड़ के विनती बा यार। नहीं तो हम भी मान लो इंसान ही हैं। कितना आदमी रोकी, 3-4 साल 5 साल से जिसको जो मन में आता है पवन सिंह के बारे में बोल दो, कभी ये आ जाना, कभी वो चीज़ आ जाना, कभी वो बोल देना। ये क्या है, मत करो ऐसे आप लोग। सब लोग नहीं, लोगों की तो दुआ है कि आज हम ये बैठ के इतना बात शेयर कर पा रहे हैं आप लोगों से। बस वही बात है, करता एक है और टेंशन सबको होता है। इतना करोड़ आबादी में हमार बाप भोजपुरी जहान के 40 करोड़ के करीब हमनी के बानी जाए। हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड के बाद हमारी इंडस्ट्री दिखल चाहत रहे चारों तरफ, लेकिन अपन इंडस्ट्री आप लोग साथ देहब जा, आप लोग अच्छा के साथ दे जा। जेकर अच्छा लगा था ओकर गाना सुना जा, जेकर फिल्म अच्छा लगा था ओकर फिल्म सुना जा। लेकिन केहू के बारे में हम कौन होते हैं या आप कौन होते हैं कि टिप्पणी करें, उनके बारे में आके डायरेक्ट बोलना। मत करिए ये सब। इन सब चीज़ों से भोजपुरी का विकास नहीं हो रहा है।
गिरते ही जा रहा है। वो एक भाई बोला ना कि भोजपुरी अपना दिन पर दिन गंदा होते जा रहा है। क्यों ऐसा? काम हम लोग ऐसा करें कि अपना समाज बोले कि यार सीना चौड़ा हो रहा है। हम सब भोजपुरिया जहान, इतना बड़ा हमारा परिवार है, हम सब जब एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तब फिर दोसर केहू से न हमने की कहिए कि के हमारे भाषा के बारे में बोला ला हो, तो वहाँ आदमी सीना अड़का के बोलेगा जिसका हिम्मत हुआ क्या करने का या क्या बोलने का या हमारे भोजपुरी पे उंगली उठाने का। तो जब हमनी के अपनी इंडस्ट्री में बानी जा और अपने ही इंडस्ट्री में हम लोग उंगली उठाएंगे तो कहाँ से विकास करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग ऐसा माहौल बनाएं, हम लोग ऐसा ये करें कि हम सब परिवार एक रहें, हम सब मिल के एकदम खुश रहें, जीवन का आनंद उठाएं, ताकि हमारे भोजपुरी के लिए कोई और टिप्पणी नहीं कर पाए, और कोई कर भी दे तो हम लोग वहाँ खड़े हों बोलने के लिए कि हाँ जी आपने बोल कैसे दिया, भोजपुरी मेरी माँ है। और अपने परिवार में ही हंसी मजाक चली तो ये अच्छा लगेला ना? अच्छा लगेला। आज भी एक जना के हम गाना सुननी है, अब क्यों हमरो ऊपर गाना गौले बा। अच्छा बेटा, मान लो तुहार पवन सिंह के गाड़ी दे के तुहार अगर मन में खुशी होता और तो के गुदगुदी आवता कि आहा हमने आज तो तीर मार दिया पवन सिंह को गाली दे के, ठीक है बेटा, तो आप खुश रहो, गाली दे खुश रहो, लेकिन ये सही नहीं है। इसके पहले हम यूपी में भी लाइव आए थे तो बोले थे कि बेटा कुरेदा जा मत। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया फिर चुप हो गया तो मैं डर गया। मैं डरता नहीं हूँ, बोला ना, ऊपर वाले माता पिता गुरु और हमारा ऑडियंस, बाकी किसी की ताकत नहीं है जो पवन सिंह को डरा दे। ये नहीं है कि मैं कुछ और हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कलाकार ही हूँ। लेकिन हाँ, मेरे गुरु जो हैं हमारे अजीत सिंह जी चाचा हमारे, वो सिखाए हैं कि बेटा इंसान के अंदर अभिमान नहीं लेकिन स्वाभिमान होना भी बहुत ज़रूरी होता है, और स्वाभिमान हर इंसान में होना ही चाहिए। तो प्लीज़ अपने समाज में, अपने परिवार में एकता रखा जा। हमसे गलती हो के हमके डांटा जा, क्योंकि आप लोग भगवान हैं। आप लोग ऐसा माहौल रखिए कि हम सब मिलजुल के रहें, हंस खेल के रहें।